हेलो दोस्तों, आखिरकार आ गया पेंशन धारकों का ऐतिहासिक दिन। 72 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल मीटिंग में मिली हरी झंडी। लंबे समय से कर रहे थे पेंशनभोगी इंतजार। संसदीय समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार की आखिरी मोहर। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बनी हुई थी असमंजस की स्थिति हो गई खत्म। आखिरकार कर दिया बड़ा ऐलान। 15% बढ़ोतरी के साथ पेंशन में बड़ा उछाल। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर इंतजार हुआ खत्म। कर्मचारियों पेंशनरों के लिए डीए 50% के साथ वेतन पेंशन में बंपर बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर चली आ रही लंबी मीटिंग के बाद 3.68% होने पर न्यूनतम वेतन 8,000 रुपये बंपर उछाल के साथ। पेंशन भोगों के लिए 18 महीने का बकाया। डीएलएड के लंबे इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। भुगतान को लेकर मिल गई बड़ी खुशखबरी। उसी से झूम उठे करोड़ों कर्मचारी पेंशनर। फिक्स मेडिकल अलाउंस पर जोरदार खुशखबरी। फैमिली पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशन भोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, लेकिन उससे पहले पेंशन धारकों से संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। कुछ सवालों के जवाब हम आपको देंगे। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी मां को हर महीने विधवा पेंशन मिलती है, क्या मैं भी किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर सकता हूं? तो आंसर आपका ये होगा कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है तो उनकी विधवा पत्नी को ईपीएस विधवा पेंशन मिलती रहेगी। साथ ही कर्मचारी के जीवित बच्चे भी हर महीने बाल पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अधिकतम 2 बच्चे 24 वर्ष की उम्र तक हर महीने विधवा पेंशन का 25% बाल पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, मेरे माता पिता दोनों का निधन हो गया है, क्या मैं मासिक पेंशन का हकदार हूँ? तो आंसर इसका होगा, जितनी पेंशन राशि का भुगतान आपके माता पिता को किया गया होगा उसकी 75% पेंशन राशि आपको अनाथ पेंशन के रूप में मिलेगी। अगला सवाल है, मेरी पेंशन राशि ट्रांसफर होने के बाद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ईपीएफ पासबुक में ईपीएफ ट्रांसफर राशि दिखाई दे रही है, क्या मेरे ईपीएस को भी ट्रांसफर किया गया है? ट्रांसफर के लिए आवेदन करने पर पेंशन राशि को ईपीएफ फंड के साथ नए अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। पासबुक राशि 0 नजर आती है, लेकिन ईपीएफ ऑफिस के डेटाबेस में इसकी जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, ईपीएस नॉमिनेशन क्या है? क्या मैं अपना ईपीएस नॉमिनेशन बदल सकता हूं? तो आंसर होगा, ईपीएस नॉमिनेशन में वह व्यक्ति जो ईपीएस अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर ईपीएफ पेंशन अकाउंट से आय प्राप्त करेगा। हाँ, नियमों के अनुसार आप अपना नॉमिनेशन बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नॉमिनेशन व्यक्ति कर्मचारी के परिवार का सदस्य होना चाहिए। हालांकि यदि सरकारी कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी और को नॉमिनेशन में रख सकता है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई विधवा नहीं है तो उसके बच्चे मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। ये लाभ बड़े से छोटे क्रम में 2 बच्चों के लिए लागू होगा। रेलवे पेंशनरों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। केंद्र सरकार ने रेलवे के अलग अलग वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन पा रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन को रिवाइज कर दिया है, यानी पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस संबंध में कई पेंशनरों की दरखास्त और कुछ अदालती आदेश मिले थे। इसके बाद वही विभाग ने उस पर विचार किया और उसे रिवाइज करने का फैसला किया। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि इसका फायदा 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन पा रहे पेंशन धारकों को होगा। आदेश के मुताबिक नौकरी पूरी कर रिटायर लोगों को और फैमिली पेंशन पाने वाले भी इसके दायरे के अंदर आएंगे। डॉक्टर कुमार के मुताबिक 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 2006 और 1 जनवरी 2016 के बाद पेंशन या फैमिली पेंशन पा रहे लोगों की पेंशन रिवाइज की जाएगी। कुछ ऐसे मामले हैं जहां कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन या कंपनसेट अलाउंस उस दर पर दिया गया हो जो पूरी पेंशन से कम है, वहां इसे अनुपातिक रिवीजन के तहत लागू किया जाएगा। फैमिली पेंशन की रकम में कोई कमी नहीं की जाएगी। देश में करीब 15 लाख रेल पेंशन भोगी हैं। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने पेंशन भोगियों को पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी का मतलब है कि पेंशन नियम जो केंद्र सरकार के सभी पूर्व कर्मचारियों को नियंत्रित करते हैं, रेलवे अधिकारियों पर भी लागू होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीपावली से पहले 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम की 3री किस्त जारी करने का आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय स्पर्श प्रणाली के जरिए पेंशन पाने वाले पूर्व रक्षा कर्मियों की 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत भुगतान की 3री किस्त जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। रक्षा मंत्री कार्यालय के मुताबिक सभी पूर्व सैन्य कर्मियों की पेंशन के लिए ओआरओपी यानी 1 रैंक 1 पेंशन की 3री किस्त दीपावली से पहले जारी करने का निर्देश दिया गया है। बैंकों और अन्य एजेंसियों के जरिए पेंशन हासिल करने वाले रक्षा मंत्रालय के पेंशन भोगियों के लिए ऐसा ही करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना का जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री का कहना था कि यह रक्षा पेंशन भोगियों की काफी समय से लंबित मांग है, जिसे सरकार ने सत्ता में आते ही लागू किया था। उन्होंने कहा कि ओआरओपी हमारे देश के सैनिकों का सम्मान का विषय था
था। जब हम सत्ता में आए तो हमने इसे लागू किया। आज पूर्व सैनिकों के परिवारों तक 70,000 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। सरकार ने रक्षा बलों के कार्मिकों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। 1 जुलाई 2014 से पेंशन में पुनरीक्षण के लिए 7 नवंबर 2015 को नीति पत्र जारी किया। उक्त नीति पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि भविष्य में पेंशन हर 5 वर्ष में फिर से निर्धारित की जाएगी। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी जल्दी बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पहले उम्मीद थी कि साल खत्म होते होते सरकार इस पर फैसला लेकर कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्दी फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर कई दौरे की बैठकें की जा चुकी हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर गहन विचार विमर्श किया जा चुका है। खबरों के मुताबिक सरकार इस फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी का ऐलान मार्च 2024 में कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। ये उनके लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। मार्च में फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की उम्मीद दरअसल इसलिए बताई जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों को लुभाने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है और फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। खबरों की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। फिलहाल कर्मचारियों को 2.57% के साथ फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है। अगर इसे बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाता है तो कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगा। कर्मचारियों को फरवरी महीने के अंत तक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस बार उम्मीद है कि सरकार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होती है ये एएसपी इंडेक्स के डाटा पर निर्भर करता है। कर्मचारी बजट के बाद से डीए बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। सरकार जल्दी इसकी घोषणा करेगी। अगर सरकार कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% करती है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारी को 40% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार कर्मचारी को महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाती है। अगर सरकार जनवरी में 4% की बढ़ोतरी करती है तो महंगाई भत्ता 40% से बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर सरकार ऐसा फैसला करती है तो कर्मचारी के वेतन में न्यूनतम तौर पर सीधे 9,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महंगाई भत्ते का नियम ये कि साल 2016 में जब सरकार ने 7 वेतन आयोग लागू किया था तो उस वक्त महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा उसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के हिसाब से कर्मचारी को भत्ते के तौर पर जो पैसा मिलेगा वह बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये है तो उसे 50% डीए के 9,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन डीए भी 50% होने पर बेसिक वेतन में जुड़ जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता 0 कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग करते रहे थे कि 18वां एरियर उनका हक है जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए और उसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। पेंशनर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पेंशन। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन इसकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी।